को आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दरअसल टॉपिक ये है कि इंडिया क्यों एक ही टाइम जोन फॉलो करता है जबकि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मोर देन वन टाइम जोन फॉलो करती है। आखिर ऐसा क्यों है कि जब इंडिया एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओनली वन टाइम जोन फॉलोड बाय द इंडिया? क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इसको थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि हमारा जो टाइम जोन्स है, हम जो भी जो टाइम देखते हैं वो वर्ल्ड दो तरह से टाइम को मेजर करता है। एक होता है डीटीएस सिस्टम और दूसरा होता है टाइम जोन्स। डीटीएस में हम एक तरह से आवर को एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द सनराइज और सनसेट, यानी सूरज के हिसाब से हम लोग टाइम का एडजस्टमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीटीएस सिस्टम, डेलाइट टाइम सेविंग सिस्टम। अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं और दूसरा होता है टाइम जोन्स, जो हम अकॉर्डिंगली इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम जोन्स बोलते हैं। मोर देन 70 कंट्री अभी भी डीटीएस सिस्टम को फॉलो करती हैं, लेकिन हमारी कंट्रीज टाइम जोन में आती है और हमारे देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रशिया में कम से कम 11 टाइम जोन्स हैं। रशिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री एंड आवर कंट्री इज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर लोग बात करें तो अमेरिका में 4 टाइम जोन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3, कनाडा में 4, और ये चाइना में 2 टाइम जोन्स फॉलो होते हैं और फ्रेंच में 4, यानी सारी कंट्रीज के एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के। अगर हम लोग देखें कि जो अमेरिका है, इसके जो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड की जो डिस्टेंस है करीब करीब 4000 किलोमीटर के आसपास में है, और इसी डिस्टेंस और इसी टाइम पीरियड के बीच में ये जो कंट्रीज हैं 2 टाइम जोन फॉलो करती है। हमारा जो ईस्टर्न पॉइंट जो किबुतु को लेके और जो सर्किट जो वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में पड़ता है, इन दोनों की अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न साइड गुजरात का सर्किट पॉइंट को लेके अगर डिस्टेंस देखते हैं तो करीब करीब 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन इंडिया फिर भी एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू फॉलोड ओनली वन टाइम जोन। अकॉर्डिंग टू द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इफ इंडिया कैन एडजस्ट हाफ एन आवर, मतलब अगर आधा घंटा में इंडिया एडजस्ट कर ले तो इट कुड सेव 29,000 करोड़ रुपीज़, यानी अगर इंडिया आधा घंटा सेव कर सकता है तो 29,000 करोड़ रुपया इंडिया बचा सकता है। एंड 2.7 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी कुड बी सेव बाय इंडियंस। अगर इंडिया एक से या आधा घंटा इसको सेव कर सकते हैं तो इसके इंडिया इतना बचा सकता है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी प्रोज और कॉन्स क्या हैं। अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको चेंज किया जाए कि अगर इंडिया 2 टाइम जोन फॉलो करे या इंडिया सिंगल रहने दे, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगर हम लोग आपको समझाने की कोशिश करें तो इसमें यह है कि जो राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार 2 टाइम जोन्स भारत को एक वर्ष में 2.7 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी बिजली बचाने में मदद करेगा अगर 2 टाइम जोन भारत फॉलो करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के पूर्वी हिस्सों में अधिकतर कार्यालय और स्कूल सूर्यास्त से अच्छी तरह से खुले रहते हैं और बिजली के गंभीर कमी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिजली का संरक्षक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का अनुमान है कि 24 मिलियन भारतीयों के पास बिजली तक नहीं पहुंचती। CSIR NPL के अनुसार भारतीय प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की बचत कर सकता है यदि वो 2 टाइम जोन फॉलो करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इससे हेल्प मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टाइम जोन का प्रभाव एक छोटा सा ज्ञात होता है लेकिन एक महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक पैटर्न और भागीदारी पर राष्ट्रों के टाइम जोन पर प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक अनुसंधान के अनुसार एक से अधिक टाइम जोन वाले देश ऐसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा टाइम जोन्स ने बहुत अच्छी तरह से तरक्की की है जब उन्होंने 2 से ज़्यादा टाइम जोन्स को फॉलो किया है। वो अपनी ताकत और अपनी कमियों पर केंद्रित करने में सक्षम थे, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोत्तम परिणाम इसके निकल के आए हैं को जब इंडिया एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ईस्टर्न साइड में करीब करीब 4 बजे सूरज निकल जाता है और लोगों को वेट करना पड़ता है 10 बजे तक का ऑफिस का खुलने का वेट करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया फॉलोड वन टाइम जोन। सारे जो सरकारी ऑफिस होते हैं और जो प्राइवेट ऑफिस होते हैं वो 10 बजे जाके खुलते हैं, लोग वेट करते हैं 10 बजे तक, यानी वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते और शाम को 6 बजे के आसपास में ही वहाँ रात हो जाती है, काली रात हो जाती है एक तरह से हम कहेंगे। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जब वहाँ दिन पहले निकलता है और छिप भी पहले ही जाता है, और इवन दैट जो वर्किंग आवर्स आर सेम। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, यानी यहाँ डीटीएस भी होता तो काम चलता, लेकिन यहाँ टाइम जोन्स जो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लोग
अपना रूटीन फॉलो करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। बिकॉज ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में 2 घंटे का फ्री हो गया, दो घंटे का डिफरेंसेस है। बिकॉज दोनों के बीच में 2 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस आता है, यानी करीब करीब 1 लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री के आसपास में बनता है और 2 30 डिग्री के आसपास में डिफरेंसेस बन जाता है, यानी करीब करीब 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में, अगर हम लोग इसको समझ लें। दूसरा जो प्रॉब्लम्स लोगों को होता है कि जैसे जो अकॉर्डिंग टू द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग बात करें कि जो बच्चे मैथमेटिक्स में होते हैं वो पुअर पाए गए हैं कंपेयर टू द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू इन दैट एरिया लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी इनके जो स्टूडेंट है वो मैथ में क्लेवर होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न साइड बच्चों के, क्योंकि उनके मैथ में वो मार्क्स नहीं आते। ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि वो बच्चे मैथ में वीक रह जाते हैं, यानी उनका जो कम से कम आधे घंटा वो पर डे लॉस करते हैं, आधे घंटा पर डे लॉस करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन इनका ये है। और दूसरा इसमें इसका ये भी होता है कि लोगों को सोने के लिए, यानी उनको एक प्रॉपर जो लाइफस्टाइल और अपने सर्केडियम रिदम को मेंटेन करने के लिए वो टाइम नहीं मिल पाता, ना तो वो प्रॉपर नींद ले पाते हैं और ना ही प्रॉपर जो अपना वर्क है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स है इन लोगों के साथ में। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली असम में जो चाय बागान के जो क्षेत्र है वहाँ पे देखा गया है कि लोगों ने डीटीएस सिस्टम के तहत अपना जो टाइम जोन को एडजस्ट किया हुआ है, यानी वो आधे घंटे, जैसे अगर यहाँ 4 बजे दिन उन्हें अगर 10 बजे कोई काम करना है तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे और 1 या 1.5 घंटे को आगे पीछे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये चाय बागानों में असम में होता है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी होता है और बहुत सारे अदर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी होता है। लेकिन ये कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं है, लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे 1948 में होता था, 1947 से पहले होता था। 1947 से पहले अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया में कोलकाता में स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉलो होता था, लेकिन उसके साथ साथ में जो टाइम जोन्स यहाँ पे जो चलते थे वो मद्रास, बॉम्बे वगैरह टाइम जोन भी फॉलो होते थे। उस टाइम भी 2-3 टाइम जोन्स थे 1947 के बाद, लेकिन उसके बाद में एक ही टाइम जोन को फॉलो किया था। इसके एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट थी उस टाइम, क्योंकि इंडिया की जब पॉपुलेशन इलिटरेट थी लोगों को ये प्रॉब्लम्स थी, कहीं ऐसा नहीं कि जैसे हमारी रेलगाड़ियाँ हैं या हमारी और जो ट्रक्स बसेस हैं या टाइम जो भी एयरवेज का हवाई जहाज एरोप्लेन जो भी जो सिस्टम है, जो टाइम्स है, या डॉक्टर्स कहीं सर्जरी कर रहे हैं उस टाइम अगर एक डिफरेंसेस हो जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। इसलिए उस टाइम ये तय किया गया था कि इंडिया को सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो होता है। अब लोग बात करते हैं कि इसके एक्चुअली में क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा तो नेगेटिव यही है कि अगर इंडिया में 2 टाइम जोन फॉलो होते हैं तो टाइम में डिफरेंसेस आ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेलगाड़ियों को हो जाएगी, यानी वो आपस में कोलाइड कर सकती हैं, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि टाइम जोन्स के हिसाब से टाइम मिसमैच कर सकता है। इंडिया की बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो फ्रॉम द टॉप टू द नॉर्थ से बिल्कुल साउथर्न पॉइंट तक भी चलती है और ईस्टर्न वेस्टर्न चलती रहती है, और एक ही टाइम जोन के हिसाब से उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है जो ऑफिशियल स्टाफ्स होते हैं। लेकिन अगर उनको ये होने को मिलता है तो यहाँ पे इनको एक बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि वो आपस में कोलाइड कर सकती है। दूसरा है तो पॉलिटिकल रीजन। बहुत सारा हमने देखा है कि एक ही जब भी इलेक्शन टाइम जोन, जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा में करीब करीब 4-5 टाइम जोन्स हैं, वही अमेरिका में भी 3-4 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, फ्रांस में 12 और रसिया में 11 है। बट वहीं हमारा जो इंडिया है जो यहाँ पे पड़ता है, इसकी अगर हम लोग बात करें इस कंट्री में सिर्फ 1 टाइम जोन फॉलो होता है। और इस टाइम जोन की वजह से मैंने आपको बताऊंगा कि क्या क्या लोगों को नुकसान होते हैं, क्या क्या जो टाइम्स है इंडिया एक्चुअली मिस। इंडिया का जो टाइम जोन्स है वो करीब करीब यहाँ इस वाली लाइन से जो आप देख रहे हैं, ये मिर्ज़ापुर वाली जो लाइन है, यहाँ से इंडिया 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जाता है इंडिया। इन दोनों जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे एक लाइंस होती है। और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी इंडिया का अगर इधर वाला पार्ट जो यहाँ पर अरुणाचल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट से लेकर इंडिया का वेस्टर्न पार्ट गुजरात वाले पार्ट में करीब करीब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। और इस 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस का मतलब होता है कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस। और जैसे एज वी नो दैट जब सेम टाइम जोन फॉलो होगा और 2 घंटे का डिफरेंस होगा तो जो काम करते हैं, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी जो काम करने की जो एफिशिएंसीज होती हैं या उनके स्कूल जाने का या पढ़ने का
पढ़ने लिखने का जो भी उनकी वर्किंग्स होते हैं वो अफेक्ट करती हैं, और काफ़ी सारी अदर लॉसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस एंड देयर स्लीपनेस ऑल्सो, तो इस तरह के जो लॉसेस